इंडिया गठबंधन का धुरी कौन है, सूत्रपात कौन है? हमारे नेता। एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हमारे नेता ने किया। को हमारे नेता को अभिनय किस तरह से किया, दरकिनार करने का कोशिश किया सब लोग देख रहे हैं। हमारे नेता का दिन है कि राजनीतिक में पैदाश हुआ तेजस्वी जी का और तेज प्रताप जी का। उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में कभी नौकरी लगी नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और आपको मालूम है कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। लेकिन जनाब, अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर सत्ता परिवर्तन की पटकथा कब और कैसे लिखी गई। देखिए, सवाल तो ये भी है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई थी कि नीतीश और लालू यादव की राहें जुदा जुदा हो गई। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है लेकिन सरकार अब एनडीए की है। क्या कहना चाहेंगे उमेश जी? देखिए, आप तो जानते हैं कि हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उनकी एक अलग छवि है, उनकी कार्यशैली काम करने का तरीका अलग है और उनकी जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो अलग है। और उनके उनके नेचर के खिलाफ माने जो हमारे सहयोगी दल हैं, तो सहयोगी दल जो है वो उनके ठीक माने जो उनकी छवि और जो उनकी प्रतिबद्धता चाहे जो उनकी कार्यशैली है उसके ठीक माने उसके आचरण के खिलाफ तो स्वाभाविक है, लाजमी था ऐसा होना। और आप देख रहे हैं कि तो सिर्फ महागठबंधन को ही लीजिए, चाहे इंडिया गठबंधन को ही लीजिए कि इंडिया गठबंधन का धुरी कौन है, सूत्रपात कौन है? हमारे नेता। बिल्कुल। हमारे नेता ने इंडिया गठबंधन तो बचा ही नहीं इंडिया गठबंधन। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सभी नेताओं को, सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हमारे नेता ने किया। देश दुनिया में वो आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल। और उनको एक बड़ी उम्मीद के साथ हमारे नेता को लोग देख रहे थे। लेकिन जो घटक दल हैं, जो बड़ी पार्टी इसमें कांग्रेस है, चाहे जो सहयोगी पार्टी जिनको हम एक आदमी का नाम नहीं लेते, लेकिन जो भी सहयोगी पार्टी हैं उनकी भी देख लीजिए कि क्या रवैया रही, किस तरह हमारे नेता को अवहेलना करने का काम किया, इग्नोर कर दिया। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह से जब हमारे नेता तो शुरू से ही कह रहे थे कि सीट शेयरिंग कर लीजिए, तो कुछ तो अपना रुख अपना स्पष्ट करते। तो उन्होंने जब बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, तो उन्होंने रुख अपना स्पष्ट नहीं किया। उनके जो सहयोगी जो उनके खास ज्यादा नजदीकी थे वो लोग भी कुछ अपना मंतव्य नहीं दे मैंने स्पष्ट नहीं कर पाए। तो अपने नेता की अवहेलना को हमारे नेता को अवहेलना किस तरह से किया, दरकिनार करने का कोशिश किया सब लोग देख रहे हैं। रही बात सरकार की, बिल्कुल, तो देख रहे हैं कि सरकार जो हमारी अगस्त 22 से लेके अभी 24 तक के जनवरी तक के सरकार महागठबंधन की चल रही थी, उसमें उनके मंत्री सहयोगी हमारे सहयोगी दल के जो मंत्री थे और एक एमएलसी विधान पार्षद जो राजद सुप्रीमो के बेहद खास हैं, सुनील सिंह, मैंने बेहद खास हैं, बोले भाई हैं, बेहद खास हैं। तो किस तरह हमारे नेता के बारे में बोल रहे थे। आप तो उस लोग को छोड़िए, यहाँ तक के कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम लोग 100वीं जयंती मना रहे थे। उस दिन उनकी मैंने रोहिणी आचार्य ने क्या बोली। तो इस तरह से जो है वो लोग किस तरह से असहज हाँ माने ये हम एक कह सकते हैं कि जो हमारे नेता को जो छवि थी, हमारे नेता का जो, तो ये सब के लेके जो है काफ़ी परेशानी हो रही थी। इस कारण जो है आज जो है पूरे हाँ एनडीए के जो हमारे नेता का जो विचारधारा है न्याय के साथ समावेशिक विकास और जो नरेंद्र मोदी की का सबका साथ सबका विकास, उस धारा को हम लोग मजबूत कर रहे हैं और उस पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है नए बिहार को बनाने में और नए भारत के बनाने में दोनों नेता एकजुटता के साथ पूरे मजबूती के साथ काम करेंगे। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कुशवाहा जी की एक ऐसा बॉन्ड साइन हुआ है कि 24 तक ही आप मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या ये सब इस तरह का भी कुछ बॉन्ड साइन हुआ है बीजेपी और जेडीयू के दरमियान? नहीं, ये सब चीज़ तो मीडिया का चैनल के माध्यम से
वो लोग, आप लोग का ये एजेंडा हो सकता है। नहीं, हमारा तो आप, सवाल है। हाँ आपका, हाँ आप सवाल ही है तो एजेंडे माने ये सवाल ही है, लेकिन हमारे नेता को सब लोग जानता है जी। उनको, उनके विजन को ये बिहार ही नहीं देश दुनिया समझती है उनके विजन को, समझे कि वो हमारे नेता जो है उनके लिए जो है ये पूरा बिहार जो है उनका परिवार है। कुछ लोग को तो परिवार में सीमित रहते हैं, परिवार के बाहर वहीं उनका जो है विचार उनके चौखट तक के दम तोड़ जाती हैं, कुछ दल के और कुछ लोगों को, समझे। और जो भी है जी। हमारे नेता जो कर रहे हैं, हाँ। जो न्याय के साथ जो समावेशिक विकास जो यहाँ धारा को जो मजबूत किए हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर ए अम्बेडकर साहब, ए कर्पूरी, लोहिया जी, गांधी जी, उनके विचारों को, आदर्शों को जो हमारे नेता बढ़ाने का काम किया और उनके विचारों पर हमारे नेता चल रहे हैं और उसको जो उस धारा को जो आगे बढ़ाने का काम किया, आकार देने का काम किया और विकास की जो उन्होंने जो गति दी और जो देश दुनिया में ही सब चीज जान रहे हैं सब लोग। क्या लगता है ये जो पूरी पटकथा है इसकी, सत्ता परिवर्तन की जो पीछे की कहानी है, ये पटकथा कब लिखी गई? नहीं लिखी क्या जाएगी, ये तो आप जानते हैं कि जब असहज लोग महसूस किए, जब हमारे नेता के छवि पर पड़ने लगा और हमारे उनके कार्य काम भी नहीं करने देते थे, कौन रोक रहा था काम करने से? देख लीजिए, हम तो शुरू में ही कहा आपको कि हमारे नेता की अलग छवि, बिल्कुल हमारे नेता की कार्यशैली अलग है, हमारे नेता जो लोगों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उनका समर्पण है, तो वो तो काम करने में विश्वास करते हैं। जब उनके आचरण के विपरीत जब हमारे सहयोगी दल का आचरण हो जाएगा, नहीं करते थे सहयोगी दल, तो स्वाभाविक है, लाजमी है इस तरह का होना। जी। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आया, अमित शाह ने कहा था कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, तो मतलब प्रस्ताव इधर ही से गया था ना? देख लीजिए, हमने अब बहुत ज्यादा इस सब चीज को माने हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अभी जो मांग था देश का, बिहार का, इस परिस्थिति में जो अभी जो दौर चल रहा राजनीतिक परिस्थिति में, एक दोनों नेता को एकजुट होने की जरूरी थी, एनडीए सरकार को माने एक साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको मालूम है ना कि तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया है, साफ कह दिया है कि खेल अभी बाकी है, और लालू जी ने तो ये कह दिया है कि 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर सीएम बना देंगे तेजस्वी को। आपको ध्यान में होगा जी, 15 के चुनाव में वो लोग का कोई नामो निशान नहीं था। हमारे नेता का दिन है जी कि राजनीतिक में पैदाश हुआ तेजस्वी जी का और तेज प्रताप जी का, वो मेरे नेता का दिन है। कहाँ सिमट गई थी आरजेडी, वो तो आपको मालूम है, लेकिन 20 में तो दम दिखा दिया था। और देखिए, अब कुछ फैक्टर होती है जी, बहुत सा तरह की संभावनाएं होती है, नहीं तो उससे हम लोग परिणाम से चिंता नहीं करते हैं। हम लोग जो है हम लोग जो है काम पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता तो कहते हैं कि वोट की चिंता नहीं, समझे। वो लोग जो है वोटर की जो है उनकी चिंता करते हैं, उनकी तरक्की कैसे हो, दिन रात उसके लिए सोच कर करते हैं। और देख लीजिए कि एक दिन फिर हम लोग जो है पूरे मजबूती के साथ एनडीए की सरकार अच्छा प्रदर्शन करेगी, 24 में भी और 25 में भी। 24 में भी और 25 में भी हम ये देख जी। अच्छा, ये भी चीज है जो समझने वाली है कि युवा काफी डरे हुए हैं, कह रहे हैं कहीं नौकरी मिलना बंद तो नहीं हो जाएगी। ये आप तो जानते हैं कि मंत्री का सिर्फ प्रस्ताव रहता है, कुछ किसी भी तरह का जी। मुख्यमंत्री का न रहता है कोई निर्णय, हमारे नेता का। अच्छा, उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए। बिल्कुल नहीं जी। उनके माता पिता के शासनकाल को याद करिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में कभी नौकरी लगी, कितने नौकरी दी, खोजिए। ये तो हमारे नेता का न विजन है जी, जो चीजें चल रही हैं जी, बिल्कुल हमारे नेता का दिन है जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमने देखा है कि जैसे ही विज्ञापन छपवाने से होगा जी। अच्छा, विज्ञापन छपवाने से विज्ञापन छपवाने से होगा। ये नेता, हमारे नेता जो है प्रतिबद्धता है उनकी, समझे, और उनका काम करने का तरीका है। 18 वर्षों के शासनकाल में एक एक दिन, एक एक पल
बिहार की जनता के लिए वो समर्पित रहे, काम करते रहे, उनकी तरक्की के लिए सोचते रहे। मतलब नौकरियां रुकने वाली नहीं है बिहार बिल्कुल में। नहीं, आगे भी चलेगी। आगे भी चलेगी। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि कल गठबंधन टूटा और आज ईडी की तलवार लटक रही है लालू परिवार पे, आज पूछताछ हो सकती वो है। तो कानूनी प्रक्रिया है, वो तो वो लोग देखेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें हम क्या माने कहेंगे। मतलब मुसीबतें पैदा हो गई हैं। नहीं, ये हमारे माने इस हम लोग संगठन के माध्यम से क्या बोलेंगे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जी। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, बड़ी बात कह दी है उमेश कुशवाहा जी ने। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।